हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 4 और ये वीडियो का है पार्ट नंबर 4। ओके, इस वर्कशीट को आपको क्या देखना है, पूरा देखना है, ठीक है। और वर्कशीट देखने के बाद में आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करेंगे आप और इसको शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, आज जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 है उसका सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। तो आज इसका टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। मतलब तो आपको जो आपकी हिस्ट्री की जो चैप्टर मतलब हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर एक टॉपिक दिया गया है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में क्या कराऊंगी, तैयार हो जाएंगे और उसी क्वेश्चन के अंदर ये सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्लियर? तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज ऑफ हिस्टोरियंस। ओके, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, 700 से जो 1750 है उसके मतलब बीच में कितना गैप है, 1000 ईयर्स का है। ठीक है, इस जो 1000 ईयर की जो स्टडी है, मतलब वही पढ़ रहे हैं ना, इस 1000 ईयर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसकी स्टडी जो है वो कैसे मतलब करी है, मतलब उनके लिए स्टडी जो हिस्टोरियंस लोग करते हैं ना, मतलब हिस्ट्री के बारे में स्टडी, तो वो उनके लिए क्या है, एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना, तो वो आपको मतलब इसके अंदर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे कि 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है, मतलब करीबन करीबन 1000 ईयर्स का हो गया, तो इसकी स्टडी करना हिस्टोरियन के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि इस मतलब 1000 ईयर्स के अंदर क्या हुए थे, बहुत सारे क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है ना, बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए थे और उनका जो स्केल था मतलब जो डेवलपमेंट, वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुए थे, अलग अलग लेवल के ऊपर क्या हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है ना, इस पीरियड के अंदर। ठीक है, 700 से लेके 1750 के अंदर। ठीक है, और दूसरा ये था कि इस पीरियड के अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो भी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। ये आपको पॉइंट इसके अंदर लिखना है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो मतलब मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी जो हुई थी वो मतलब इसके अंदर आपको ये नई नई टेक्नोलॉजी है, क्रॉप्स है, ये क्या हुए थे, इसका इनोवेशन हुआ था। यहाँ पे नए नए आइडियाज जो हुए थे वो यहाँ पे क्या हुए थे, मतलब इस पीरियड के अंदर डेवलप होने चालू हुए थे। और इसके साथ साथ इस 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है, इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस आए। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो मतलब इन सब की स्टडी करना, मतलब कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बनी, कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो वहां पे मतलब आई नई, और कौन कौन से आइडियाज डेवलप हुए, इसके अलावा कौन कौन से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो है, इनकी स्टडी करना जो था वो हिस्टोरियन के लिए क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्या था, चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि व्हाट वर द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिटवीन 700 एंड 750। मतलब जो 700 से ले जो 1750 जो है, उनके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए थे। तो उन मतलब जो इसके अंदर है, 3 मेन चेंजेस है कि जो इरिगेशन है उसके अंदर पर्शियन व्हील जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, स्पिनिंग व्हील्स जो है उस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मतलब व्हील्स लगने लग गए। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो इजी हुआ। फायर आर्म्स इन कॉम्बोट, मतलब जो लड़ने के लिए जो होते थे ना, वो फायर आर्म्स जो है वो भी डेवलप हुए। तो ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। ओके, अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच आर द अदर न्यू थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब जो 700 से लेके जो 1750 है उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो हुए थे, इसके अलावा क्या क्या और दूसरे डेवलपमेंट हुए। तो मतलब इसके अंदर जो नए फूड है, बेवरेज है, लाइक पोटेटो कम है, चिलीज है, टी है, कॉफी है, इनका भी क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब जो दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ था कि जो बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हुए थे कि अपॉर्चुनिटी, काम की तलाश के अंदर क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह तक वो जाने के लिए मतलब जाने लगे। ठीक है ना,
अगर लोग बाग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो वो पैसा कमाने के लिए जाएंगे, बहुत सारी जो पॉसिबिलिटीज जो है मतलब उसके लिए क्या होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेंगे, वो जाएंगे। ठीक है ना। तो मेन चीज जो है वो ये आपको न्यू फूड एंड बेवरेज वाली है, ये आपको वहां क्या करनी है, मेंशन जरूर करनी है। ठीक है। अब हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्ड राजपूत स्टैंड फॉर। मतलब जो राजपूत वर्ड जो है वो 700 से लेके जो 1750 का टाइम है उसके अंदर किस चीज के लिए वो यूज किया जाता था। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो राजपूत वर्ड है वो राजपुत्रा से क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। ठीक है ना। अब और राजपुत्रा का मतलब क्या होता था कि जो रूलर का जो उस समय मतलब किसी भी राजा का जो बेटा होता था उसको क्या बोला जाता था, राजपुत्रा कहा जाता था। ठीक है ना, उस समय। ठीक है। लेकिन मतलब जो 8 से 14 सेंचुरी के बीच में मतलब जो 8 से लेके 14 सेंचुरी है ना, मतलब 700 से लेके 1750, मतलब क्या हुआ, 8 से लेके 14 सेंचुरी हुई ना ये, सॉरी 8 से लेके 14 सेंचुरी के अंदर जो राजपूत वर्ड है उसका मतलब क्या होता था कि जो लोग मतलब वो वॉरियर जो कि क्षत्रिय कास्ट के होते थे ना, उनको क्या बोला जाता था, राजपूत बोला जाता था। 8 और 14 सेंचुरी के बीच में के टाइम में जो लोग क्षत्रिय कास्ट के होते थे उनको हम राजपूत बोलते थे। ठीक है ना। अब ये जो राजपूत वर्ड जो है वो राजा के जो बेटे होते थे, जो चीफियंस होते थे, मतलब जो मेन आदि, उसके लिए नहीं बल्कि जो सोल्जर्स वगैरह होते थे ना और कमांडर्स होते थे उनके लिए भी क्या होता था, राजपूत वर्ड जो है वो मतलब यूज किया जाता था। ठीक है ना। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजपूत वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, राजपूत का मतलब क्या होता है। 8 से लेके जो 18 सेंचुरी होती है उसके अंदर राजपूत का मतलब जो है वो क्या होता था, यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा इस आंसर में। ठीक है। अब जो राजपूत होते थे उनका काम क्या होता था, तो जो राजपूत लोग होते थे वो क्या करते थे, जो अलग अलग राजा होते थे उनकी आर्मी के अंदर क्या करते थे, वो अपनी सर्विस देते थे। ठीक है ना, उनके लिए काम करते थे। ठीक है। उनका क्या होता था, एक सिवलरिक कोड होता था। ठीक है। तो वो जो सिवलरिक कोड होता था वो ये बताता था कि वो मतलब कितने वैलोर हैं, कितने लॉयल है अपने काम के प्रति, मतलब कितने वीर है, कितने मतलब अपने कर्तव्य को मतलब निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ये बतानी है। इसके अंदर की जो राजपूत लोग होते थे उनका काम क्या होता था। ठीक है ना। तो ये मतलब जो राजा होते थे उनकी आर्मी में रहते थे। ठीक है। और क्यों मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होते थे, एक्सट्रीम वीर, वैलोर एंड लॉयल होते थे अपने काम के प्रति। ठीक है। मतलब अपने अगर जान भी देनी पड़े ना तो वो दे सकते थे। ठीक है। और ये सब चीजें किसने बताई थी कि उस समय जो राजा के जो पोएट्स होते थे, बार्ड्स होते थे, उन्होंने क्या करा, राजपूत के बारे में ये मतलब उन्होंने लिखा था। ओके। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द वेरियस ग्रुप्स ऑफ बिकम इंपॉर्टेंट बिटवीन 700 टू 750। जो 700 से लेके जो 1750 का टाइम है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी जातियां बनी, तो उसके अंदर ये जो जितने भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो आपको अपने आंसर में लिखना है। इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। तो राजपूत आए, सिख आए, मराठा आए, जाट आए, अहोम्स आए एंड कायस्थ आए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अपने आंसर में क्या करनी है, मेंशन करनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने तरीके के मतलब इतनी तरीके की क्या बन गई वहां पे, इतने लोग अलग अलग तरह के ग्रुप बने, मतलब अलग अलग तरह की जातियां बनने लगी वहां पे। तो इनकी लैंग्वेज अलग अलग होगी। ठीक है। तो जाति बनेगी तो एक जाति सिस्टम भी बनेगा इनका, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम बन जाएगा। अब ये धर्म के हिसाब से बनेंगे तो इनकी जो सोसाइटी मतलब रिलीजन बेस पे भी क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होगी। तो सब डेवलपमेंट जो है वो 700 से लेके 1750 के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए ये जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट एग्रीकल्चर चेंजेस अकर्ड बिटवीन 700 एंड 750 AD। ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है कि जो 700 से लेके जो 1750 का जो टाइम है उसके अंदर कौन कौन से एग्रीकल्चर चेंजेस हुए। तो इसके अंदर सबसे पहले बताना है कि इस टाइम के अंदर बहुत मतलब एग्रीकल्चर जो है उसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो थे उनको क्या करना पड़ा, मतलब वो धीरे धीरे क्या हुए, उनको खत्म करने मतलब
वो क्लियर करेंगे तभी एग्रीकल्चर कर पाएंगे ना, खेती कर पाएंगे, ठीक है ना। इस समय में ये चीज बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। अब फॉरेस्ट को अगर आप क्लीन करोगे तो जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ड्वेलर्स है, रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, या तो फॉरेस्ट में मतलब खेती करेंगे, या फिर अगर उनको खेती नहीं करनी है तो वो क्या कर जाएंगे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ ने तो ऐसा किया, लेकिन जो कुछ लोग, जो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर तो माइग्रेट हुए, लेकिन कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो क्या बनने लगे, उसी लैंड के ऊपर क्या करने लगे, किसान बन गए वहां पे, ठीक है ना। ये चेंजेस आया। दूसरा वहां पे क्या चेंजेस आया कि मतलब जो रीजनल मार्केट था, ठीक है ना, मतलब वहां पे रीजनल मार्केट जो है, लोकल मार्केट डेवलप हो गया, चिफ्टिशियंस मतलब हो गए, प्रिस्ट आ गए, ठीक है ना, मतलब मंदिर वगैरह बने, मोनेस्ट्री बने लगी, टेम्पल्स बने, ये सब भी जो है वो उस पीरियड के अंदर बनने जो है वो चालू हो गए थे, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर अगर ये सब चीजें बनेगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत अलग अलग तरह के जो लोग बाग जो है वो वहां पे उस समय के अंदर क्या करने लग गए थे, मतलब रहने लग गए थे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब क्या करते थे, जो लोग वहां पे रहते थे, मतलब जो किसान वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, मतलब जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स होते थे उनको टैक्सेस देते थे, मतलब जो सामान वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिस किसी की वो शॉप लगा रहे हैं तो उनको मतलब गुड्स देते थे, ठीक है। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो सामान के रूप में उनको टैक्स देते थे, उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनके घर जाके क्या करते थे, काम करते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे उस समय में जो 700 से 1750 का टाइम है, वहां पे मतलब इकोनॉमिकल और सोशल डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो गया था। मतलब कुछ अमीर किसान बन गए थे, कुछ गरीब किसान बन गए थे, ठीक है ना। और उनके बीच में जो सोशल डिफरेंसेस जो है, मतलब कास्ट जो है वो मतलब वो चीजें मतलब भी डेवलप जो है वो उस समय हो गई थी किसानों के अंदर, ठीक है ना। अब जो कुछ किसान थे उनके पास प्रोडक्टिव लैंड होती थी, कुछ के पास जो है वो कैटल होती थी, ठीक है ना। और कुछ किसान जो है वो आर्टिशन वर्क जो है वो भी करते थे, तो ठीक है ना। इस तरीके से लोग बाग जो है मतलब प्रोडक्ट मतलब लैंड के ऊपर कुछ मतलब ग्रो करेंगे, कैटल से मतलब जो जानवर होते हैं उनके जो सामान होते हैं उनको बेच के मतलब पैसा कमाएंगे। कुछ आर्टिशन वर्क जैसे पेंटिंग वगैरह है, तो उस समय जो बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क होता था वो भी बहुत डेवलप हुआ। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो पैसे से रिलेटेड है, तो वो इकोनॉमिकल, तो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। अब सोशल के अंदर गरीब और सोशल का मतलब क्या हुआ वहां पे कि बहुत अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो वहां पे मतलब अपने काम के हिसाब से क्या हुए, वो डेवलप हुए, तो वो हो गया सोशल का मतलब, ठीक है ना। तो ये जो चेंजेस हैं वो मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो चेंजेस आए उसका ये सारा जो है वो रिजल्ट जो है वो पूरा आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर क्या करना है, मेंशन जरूर करना है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वर द पीपल ग्रुप इन जातीज, मतलब जो 700 से जो 750 जो है का जो टाइम है उसके अंदर जो जाति वर्ड है, मतलब जो लोग बाग है उनको जाति के अंदर कैसे मतलब डिफाइन करने लगे। तो मतलब जो बहुत तरह के अलग अलग तरह के जो लोग बाग जो है वो वहां पे हो गए थे। जैसे कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, मतलब कुछ मतलब जैसे जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र होते हैं ना, तो ये अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग वर्णा के लोग होते हैं। इनके अंदर भी क्या हुआ, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर भी क्या बन गई थी, सब कास्ट बन गई थी, ठीक है ना। तो उस बेसिस के ऊपर क्या बनने लगी, जाति बनने लगी, ठीक है ना। अब जो जाति होती थी वो मतलब जाति के अंदर वर नॉट फिक्स्ड, मतलब कोई जाति है वो उसका रैंक जो है वो फिक्स नहीं होता था। मतलब कोई जो लोग मतलब जाति पावरफुल होगी, मतलब इन्फ्लुएंस होगी, प्रभावी होगी, जिनके पास बहुत पैसा होगा, तो वो सब मतलब उसके हिसाब से क्या होती थी वो मतलब जातियां जो है वो वेरी करती थी। और मतलब जैसे कोई एक जाति है, ठीक है ना, वो उसका जो स्टेटस जो होता था वो अलग अलग मतलब एरिया के अंदर क्या होता था, अलग अलग होता था, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीजें बताएगी। सबसे पहले जाति क्या होती है, तो जाति का जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब जो जाति है उसका रैंक जो है वो फिक्स नहीं होता था, उसके लिए जो 2 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से क्या है अपने आंसर में मेंशन करना है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हाउ वर द जाति रेगुलेट, मतलब जाति बन तो गई, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो इनको हम सब कास्ट के अंदर बांट दिया। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जाति। अब जाति जो होती थी उसके क्या होते थे, खुद के क्या होते थे, रूल्स और रेगुलेशन होते थे, ठीक है। अब जो जाति के अंदर जितने भी एल्डर्स होते थे वो क्या मिलके बनाते थे, जाति पंचायत बनाते थे, ठीक है। अब ये जो जाति पंचायत होगी वही क्या बनाएगी, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगी, ठीक है। और ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो गाँव को क्या करना पड़ते थे, फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है ना। और कुछ गांव जो है वो जो चिफ्टिशन जो मेन आदमी होता था ना उससे भी क्या होता था, चलाया जाता था। तो इसके अंदर आपको जाति जो है वो जाति पंचायत के बारे में लिखना है,
जाति पंचायत के बारे में लिखने के बाद में आप बता दीजिए कि उसके खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते थे, वो सबको फॉलो करने वाले मतलब करने पड़ते थे। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर ये बताना है कि जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो मेडिवल पीरियड है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका कंट्रीब्यूशन क्यों है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारी क्या बनी थी, जाति बनी थी, बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स बने थे, जैसे राजपूत आए थे, मराठा आए थे, सिख आए थे, कायस्थ लोग आए थे, ठीक है। तो ये इतने सारे ग्रुप आए थे, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो उस समय जो है इस समय बोली जाती थी। अब अलग अलग तरह के आइटम्स जो है वो भी मतलब जो आज हम आइटम खाते हैं वो फूड आइटम जो है वो उसी टाइम जो है वो, जैसे आलू है, पोटैटो है, चिली है, बहुत सारे बेवरेज है, टी है, कॉफी है, ये उस समय ही क्या हुए थे, मेडिवल पीरियड में आए थे। बहुत सारे क्लोथ जो हम आज पहनते हैं वो उस समय ही जो है वो उस समय ही डेवलप हो गए थे, ठीक है ना। और बहुत सारे जो है धर्म जो है वो मतलब जो फेथ जो थे ना, जैसे इस्लाम है, सिख है, ये सारे जो धर्म के बारे में है वो भी मेडिवल पीरियड के अंदर ही क्या है, हमें देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड मतलब इसके अंदर हमने देखा कि न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर हमने जाति पंचायत के बारे में पढ़ा, सोशल ग्रुप के अंदर हमने अमीर गरीब और बहुत सारे ग्रुप्स बने, जैसे सोशल ग्रुप के अंदर जैसे राजपूत है, कायस्थ है, सिख है, मराठा है, ये सारे सोशल ग्रुप के अंदर बारे में पढ़ा। तो ठीक है ना, तो ये सारा जो है वो इस वर्कशीट के अंदर हमने सीखा है, ठीक है ना। तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपने पूरी वर्कशीट पढ़ ली है, आई होप आपको वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। किसको करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और ये सब करने के लिए आप अगर आप करेंगे और आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।